अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लेक्चर 31 और 32 की वीक जो है वो 16 है और इसकी वीडियो 5 पे हम आ गए हैं। हमने लास्ट वीडियो के एंड पे थोड़ा सा ओवरव्यू लिया था फॉर्म वैलिडेशन क्या होती है। तो फॉर्म वैलिडेशन मैंने बताया था कि हमने यूज़र्स को रिस्ट्रिक्ट करना है कि उसने एक फॉर्म की इनपुट में वैलिड वैल्यू ही डालनी है, ठीक है। तो उसकी वैलिड वैल्यू क्या होगी जो हम बताएंगे उसे। तो फॉर्म वैलिडेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग द वैलिड वैल्यू फॉर दैट इनपुट। तो अब बेसिक जो फॉर्म वैलिडेशन है उसके लिए हम देखते हैं कि एक एग्जांपल से पहले हम फॉर्म बनाना सीखते हैं फॉर्म को, और फिर उसके ऊपर वैलिडेशन जो चेक्स लगाएंगे जावास्क्रिप्ट के थ्रू वैलिडेशन परफॉर्म करेंगे, उनको समझते हैं। तो हम वैलिडेशन के लिए एक पेज बना लेते हैं। फॉर्म वैलिडेशन 1.html अच्छा जी, जो चेक्स हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर जो लगे हुए हैं उस पर जाने से पहले हम देखते हैं पहले फॉर्म का जो नाम है वो माई फॉर्म है। हम नेम प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं फॉर्म की, उसको नाम दे सकते हैं ऑन सबमिट। आपको याद होगा कि लास्ट वीक की वीडियोस में मैंने सबमिट का जो बटन है उसको डिस्कस किया था कि हम इसको जो सबमिट का इवेंट है, सबमिट बटन जब क्लिक होता है तो हमारा सबमिट का इवेंट अकर होता है। तो उस इवेंट को हम हैंडल करने के लिए मीन्स फॉर्म को जब हम सबमिट करने जाएंगे, अब यहाँ पे हम ये डिस्कस नहीं करें फॉर्म सबमिट कहाँ पे होगा, उसके लिए हमें यहाँ पे एक्शन एट्रीब्यूट चाहिए होता है और मेथड एट्रीब्यूट, क्योंकि चूँकि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग तो हम कर नहीं रहे, हाँ, लेकिन क्लाइंट साइड पे हम उसकी टेस्टिंग ज़रूर कर सकते हैं कि डाटा उसमें वैलिड है या नहीं। तो जब फॉर्म सबमिट हो रहा होगा तो उस वक्त फॉर्म के सबमिट होने पे जो इवेंट होता है उसे कहते हैं सबमिट का इवेंट। तो उसको हम हैंडल कैसे करते हैं ऑन सबमिट से। तो हम ऑन सबमिट का इवेंट हम लिख सकते हैं किसका, एज ए फॉर्म एट्रीब्यूट। जैसे कि बटन का मैंने बताया था कि बटन का ऑन क्लिक हम इवेंट, बटन का क्लिक इवेंट बनाने के लिए हम उसका ऑन क्लिक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। इसी तरह से जो फॉर्म जब सबमिट हो रहा होता है तो उस वक्त सबमिट का इवेंट अकर होता है, तो उसको हैंडल करने के लिए मीन्स जब फॉर्म सबमिट होगा तो क्या होगा, उस पर्पज़ के लिए हम ऑन सबमिट का एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं फॉर्म का, ठीक है। तो हम इसको क्या कह रहे हैं कि रिटर्न करे वैलिडेट। तो ये वैलिडेट क्या है, ये फंक्शन है जो हमने बनाया हुआ है जिसके अंदर हमारी सारी वैलिडेशन परफॉर्म हो रही है। इस पे हम जाएंगे अभी, पहले फॉर्म में देख लेते हैं क्या है। फॉर्म में एक नेम वाला टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है, जिसका नाम नेम है, ठीक है। उसके बाद एक ईमेल वाला टेक्स्ट बॉक्स है, इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स है ये भी, और उसका नाम ईमेल है। जिप कोड है और उसका नाम जिप है, टेक्स्ट बॉक्स है ये भी। एक हमारे पास सेलेक्ट है। अब यहाँ पे हमने देखना है कि हमने यूज़र से लाजमी सिलेक्शन करानी है। अगर यूज़र ये चूज़ ऑप्शन वाला ऑप्शन ही ड्रॉप डाउन लिस्ट में सिलेक्टेड है और यूज़र बटन क्लिक करता है सबमिट का, तो हम उसे मैसेज देंगे कि प्लीज़ मेक आ सिलेक्शन। तो अगर हम यूज़र जो है वो कोई आइटम सेलेक्ट नहीं करता, तो इसको हम कैसे हैंडल करेंगे कि जिस आइटम का इंडेक्स -1 होगा, तो इसका इंडेक्स देखिए मैंने इसकी जो वैल्यू है, इंडेक्स तो इसका 0 है लेकिन इसकी वैल्यू जो मैंने रखी -1, तो मैं इसकी वैल्यू पे चेक लगा लूँगा कि अगर वैल्यू जो सबमिट हो रही है -1 है
इसका मतलब ये होगा कि यूज़र ने कोई भी चीज़ सेलेक्ट नहीं की। ठीक है जी, तो इसकी वैलिडेशन भी हम देख लेंगे। उसके बाद आपका ये सबमिट का बटन आ गया है जो कि सबमिट करेगा फॉर्म को। उसकी वैल्यू सबमिट बटन के ऊपर सबमिट लिखा होगा। तो सबमिट बटन का काम क्या होता है? फॉर्म को सबमिट करना। और ऑन सबमिट के ऊपर हम चेक करेंगे वैलिडेट को। ठीक है जी, और ये रिटर्न करेगा रिजल्ट ऑन सबमिट के एट्रीब्यूट को एज ए वैल्यू के फॉर्म सबमिट होना चाहिए या नहीं। तो वैलिडेट के फंक्शन पे चलते हैं। अब आपने बारी बारी सारी वैलिडेशंस के चेक को देखते जाना है। हमने नेम वाली वैल्यू को चेक करना है कि वो खाली है या नहीं। अगर डॉक्यूमेंट डॉट माई फॉर्म डॉट नेम, अब यहाँ पे हमने फॉर्म का रेफरेंस तो नहीं दिया हुआ, लेकिन डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए हम उस डॉक्यूमेंट के ऊपर जो माई फॉर्म है, ठीक है जी, तो डॉक्यूमेंट के ऊपर जो माई फॉर्म है उस फॉर्म के ऊपर जो नेम वाला टेक्स्ट बॉक्स है उसकी वैल्यू, ठीक है, अगर खाली है तो क्या करे, अलर्ट दे देगा प्लीज़ प्रोवाइड अ नेम। तो ये क्या कहलाती है? आपकी एम्प्टी फील्ड वैलिडेशन के हमने यूज़र को रिस्ट्रिक्ट करना है कि उसने खाली नहीं छोड़ना। और ये क्या, अगर वो खाली छोड़ दे टेक्स्ट बॉक्स और सबमिट का बटन क्लिक करता है तो जो फोकस होगा वो नेम वाले टेक्स्ट बॉक्स पे ही रहेगा। ठीक है, फोकस इसलिए उसे टेक्स्ट वहाँ पे हम उसे साथ मैसेज दे रहे हैं, अलर्ट दे रहे हैं कि तुम इसको वैल्यू दो नेम वाले टेक्स्ट बॉक्स में। ठीक है, जब वो अलर्ट वाला बॉक्स, वार्निंग बॉक्स ख़त्म होगा तो फोकस दोबारा से नेम वाले टेक्स्ट बॉक्स पे चला जाएगा। तो मीन्स ये यूज़र को सिग्नल दे रहा है कि इसमें तुम एंटर करो, और रिटर्न कर देंगे फॉल्स। तो यहाँ से क्या रिटर्न होगा? वह डेट का फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। कहाँ पे? ऑन सबमिट के इवेंट को, और फॉर्म सबमिट होने नहीं देगा। दूसरा चेक हमने इसी तरह से ईमेल पे लगाया कि यूज़र मस्ट प्रोवाइड द ईमेल। अगर प्रोवाइड नहीं करता तो फॉल्स से रिटर्न कर देगा। इसी तरह से जिप कोड की वैल्यू या तो खाली है और अगर नंबर नहीं है तो इज़ NAN नॉट अ नंबर, इज़ नॉट अ नंबर। इज़ नॉट अ नंबर ये चेक करता है कि वो एक नंबर है या नहीं। मतलब कि अगर आप जिप वाले टेक्स्ट बॉक्स में यूज़र ने अगर नंबर नहीं डाला होगा तो इज़ नॉट अ नंबर का जो फंक्शन है उससे क्या मिलेगा? ट्रू। ठीक हो गया? ये उल्ट है थोड़ा सा। इज़ नॉट अ नंबर का फंक्शन क्या किस सूरत में ट्रू रिटर्न कर रहा है? जब उसके अंदर नंबर नहीं होगा। लेट्स से जिप के अंदर यूज़र ने लिखा है A, अब एक नंबर नहीं है ना, तो उस सूरत में ये वाला फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। मतलब अगर तो टेक्स्ट बॉक्स जिप वाला खाली है, या वो उसके अंदर एक नंबर नहीं है, या जिप की जो वैल्यू की लेंथ है वो 5 नहीं है। तो ये सारी हमने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि जिप के अंदर 5 डिजिट का कोड होना लाजमी है। अगर उसका कोड लेट से 1 2 3 4 है तो ये कितने बनते हैं? 5। तो ये जो डॉट लेंथ का एट्रीब्यूट है, मतलब जिप के अंदर जो वैल्यू होगी उसकी जो लेंथ है, तो ये लेंथ की जो प्रॉपर्टी है क्या करेगी? उसकी लेंथ को काउंट करेगी। तो लेट से उसमें हमने लिखा 1 2 3 4, तो ये कितनी लेंथ बनती है? 4। ठीक है, इस तरह से 5 7 8 9 ये लेंथ कितनी बनती है? 4। इसी तरह से आपका 1 3 7, तो ये लेंथ बनती है 3। तो एग्जैक्ट हमारा जो लेंथ होनी चाहिए उसकी 5 होनी चाहिए जिप कोड की। तो लेंथ कैसे चेक करेंगे टेक्स्ट बॉक्स में? एक वैल्यू की लेंथ, वो लेंथ के एट्रीब्यूट से। ठीक है जी, तो उस सारे केस में क्या होगा कि आपके फॉर्म को ऑन सबमिट की वैल्यू रिटर्न फॉल्स होगी।
तो इसमें हमने देखे नंबर भी चेक कर लिया, इसमें लेंथ भी चेक कर ली, तो हम किसी भी टेक्स्ट बॉक्स की लेंथ भी चेक कर सकते हैं और एम्प्टी फील्ड भी चेक कर ली। इसी तरह कंट्री, अब यहाँ पे आ गया ड्रॉप डाउन। तो अगर फॉर्म के ऊपर जो कंट्री वाला ड्रॉप डाउन सेलेक्ट है उसकी वैल्यू अगर -1 है, -1 किस सूरत में होगी, मतलब अगर यूज़र इसमें से कुछ आइटम चूज़ किए बगैर फॉर्म सबमिट करता है, तो चूज़ किए बगैर फॉर्म सबमिट करेगा तो ज़री बात है बाई डिफ़ॉल्ट ये जो आइटम सेलेक्ट होगी वो ये वाली होगी ना, ये चूज़ योर, ठीक है, या चूज़ योर आइटम का ले से, ठीक है। तो जो वैल्यू सबमिट होगी वो -1 होगी, मतलब कि यूज़र की जब कुछ भी सिलेक्ट नहीं करेगा तो बाय डिफ़ॉल्ट ये वाली आइटम सेलेक्ट होगी और इस आइटम की वैल्यू -1 है, ये सबमिट होगी सबमिट का बटन दबाने पे। तो ये कह रहा है कि अगर कंट्री से जो वैल्यू है वो -1 आ रही है तो इसका मतलब ये है कि हमने यूज़र को अलर्ट देना है कि प्लीज़ मेक अ सिलेक्शन, मतलब प्रोवाइड योर कंट्री सेलेक्ट करो और रिटर्न फॉल्स, ठीक है। एस बाकी सारे केस में क्या रिटर्न होगा, ट्रू। तो ऑन सबमिट के बटन को ट्रू मिलेगा तो फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो ये थोड़ी सी बेसिक वैलिडेशन थी, इसको रन करके हम चेक करते हैं बारी बारी वैल्यू दे के। तो फर्स्ट स्टेप हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं सबमिट करता हूँ तो वो कह रहा है कि प्लीज़ प्रोवाइड अ नंबर, तो यहाँ से पहले ही फॉल्स रिटर्न हो जाएगा और आगे उसने चेक नहीं करना। लेट्स मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दी अली, तो ये खाली नहीं रहा। अब यहाँ पे मैं आ गया हूँ और कह रहा है प्रोवाइड ईमेल, तो पहली वैल्यू तो उसने वैलिडेट कर दिया, वहाँ से उसे निकल आया, लेकिन यहाँ से उसे रिटर्न फॉल्स मिला है। अब यहाँ पे ईमेल के लिए आप कुछ भी लिख दें, ईमेल के लिए कोई किसी पैटर्न की हमने कोई वैलिडेशन नहीं लगाई, पैटर्न कोई चेक नहीं किया, रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू हमने इसे मैच नहीं किया हुआ, तो जो भी लिख देंगे वो एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि इसके ऊपर वैलिडेशन नहीं लगी। हाँ, इनपुट टाइप आप ईमेल लिखें तो इट्स बेटर ऑप्शन कि इनपुट टाइप ईमेल यूज़ करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट बॉक्स है इनपुट एरिया वो आपसे वैलिड ईमेल ही लेगा, उसके लिए किसी तरह की हमें जावास्क्रिप्ट में वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। उसके लिए ज़रूरी है कि इनपुट टाइप ईमेल के कंट्रोल को या टेक्स्ट बॉक्स को सपोर्ट करना भी चाहिए, किसको, ब्राउज़र को। लेट्स मैंने लिखा gmail.com, सबमिट किया। अब वो कह रहा है जिप कोड का जो फॉर्मेट है ना वो सही दो। अब इसमें सही फॉर्मेट क्या है जी, लेट्स मैंने ए लिखा, वो कह रहा है फॉर्मेट सही दो। अब ए क्या है, ए नंबर नहीं है, तो नंबर ना होने पे भी उसने क्या किया है, फॉर्मेट सही है। अब मैं कह रहा हूँ जी मैं 1 2 3 4 है, वो फिर भी कह रहा है फॉर्मेट सही दो। अब यहाँ पे क्या मसला है कि हमने इसकी लेंथ 5 से कम रखी हुई है, तो लेट से मुझे इसके डिजिट 5 लाजमी देने हैं, 3 4, ये अब ये 5 डिजिट है। अब ये देखें, ये अब इसको इसने पास कर दिया है। अब एरर इस पे आई है, ये चूज़ योर्स। अब चूज़ योर्स जब यहाँ लिखा था और सबमिट का बटन क्लिक किया तो वैल्यू क्या सबमिट हुई, -1। तो हमने चेक लगाया कि वैल्यू -1 जाए यहाँ से तो इट विल गिव द वार्निंग टू द यूज़र प्रोवाइड्स योर कंट्री, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे देखें कि कंट्री सेलेक्ट करता हूँ पाक, तो अब यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। तो आपका फॉर्म सबमिट हो गया है। अब ये अलग बात है, फॉर्म के ऊपर से देखें सारी वैल्यू उड़ गई हैं। हमने कोई ये आगे टॉपिक है एडवांस में आप वेब इंजीनियरिंग पढ़ेंगे कि उसकी स्टेट को मैनेज कैसे करना है, तो इसको डिस्कस करना फ़िलहाल ज़रूरी नहीं है। तो ये था बेसिक फॉर्म वैलिडेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम जो इसका लास्ट टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। टिल देन वो भी वैलिडेशन से रिलेटेड है। टिल देन अल्लाह हाफिज़।